ये एक पृथ्वी है और ये जो आप देख रहे हो ठीक वैसे टाइप के इंसान नाम के एनिमल इस पृथ्वी में रहते हैं। इस इंसानों की एक खास बात है कि ये ग्रुप में रहते हैं, इसीलिए इसको सोशल एनिमल भी कहते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इंसान ग्रुप में रहकर क्या करते हैं। तो ये सब लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिनसे दूसरों की लाइफ आसान हो सके। हर कोई सबसे पहले दूसरों की प्रॉब्लम जानते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और इसमें ही उसका रियल पेशेंट छुपा होता है। इसके बाद ये लोग इतना काबिल बन जाते हैं कि कोई डॉक्टर बन के दूसरों की बीमारी ठीक करते हैं, कोई इंजीनियर बन के ऐसी मशीन बनाता है जिससे लोगों का टाइम बच सके, तो कोई टीचर बन के दूसरों को एजुकेट करते हैं। इस तरह के कई काम हर एक इंसान दूसरे इंसान की लाइफ को आसान करने के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी इस इंसानों के लिए उसका पैशन ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कोई भी इंसान अपना रियल पैशन कैसे ढूंढता है, और क्या पता इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी ज़िंदगी में भी काम आए। क्योंकि आखिरकार हम भी तो इंसान ही है, इस पृथ्वी पर ही रहते हैं और ऐसा भी नहीं कि हम दूसरे ग्रह से आए हैं। हाँ, अगर आप में से कोई भी एलियन ही वीडियो देख रहा है और दूसरे ग्रह से आया है, तो मैंने सुना है कि एलियंस इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो थोड़ी इंटेलिजेंस मुझे भी ट्रांसफ़र कर देना प्लीज़। अबे साले। अब मुद्दे की बात करते हैं। जवान होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद के दम पे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे के दम पे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है उनको ये वीडियो शायद समझ में ना आए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों को समझ में आएगी जो खुद का रास्ता खुद ढूंढना चाहते हैं। और वैसे भी शेर तो अकेला ही अपनी लड़ाई लड़ सकता है, झुंड में तो मधुमक्खियाँ हमला करती है। अब सवाल ये है कि आखिर हमारे पैशन को ढूंढे कैसे। इसके लिए सबसे पहले हमारा दिल और दिमाग में यही आवाज़ आनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। क्योंकि जब भी हम ऐसा सोचते हैं तब हमें पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है, और जब भी हम ये सोचते हैं कि मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करता, तब हमें एक्सक्यूजेस दिखाई देते हैं। इसीलिए हमारा पैशन ढूंढने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ करना है वाला एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये समझना पड़ेगा कि पैशन ढूंढना मतलब ऐसे काम की तलाश करना जो हमें पसंद हो। वो काम करने में उतना ही एंजॉय फील करते हो जितना कि हमारी हॉबी से हमें एंजॉय होता है। वरना अगर प्राइम मिनिस्टर भी बन गए पर पॉलिटिक्स में ही इंटरेस्ट ना हो, तो अंदर से यही फीलिंग आएगी। साले कुत्तों की जिंदगी। लेकिन फिर से हमारे दिमाग में वही क्वेश्चन आएगा कि आखिर ऐसा काम ढूंढे कैसे जो हमें पसंद हो। क्योंकि इस दुनिया में कई तरह के काम है, उनमें से कोई भी एक काम है हमारा पैशन ढूंढना कहीं बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। और हाँ, जब भी हम कंफ्यूज होते हैं तब समझ जाना चाहिए कि हम सही रास्ते पर हैं, क्योंकि कंफ्यूजन क्लियरिटी का फर्स्ट स्टेप होता है। इसीलिए इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए और हमारा पैशन ढूंढने के लिए सबसे पहले खुद को समझना जरूरी होता है। और खुद को हम तभी समझ पाएंगे जब हमें पता होगा कि हमें कौन सा काम पसंद है, ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसके बारे में हम बात करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और ऐसा कौन सा काम है जो हम बिना बोर हुए कई घंटों तक कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम इस तरह सोचते हैं तब हमारे आसपास कई पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती है, और यहीं से हमारे माइंड में आइडियाज़ आने भी शुरू हो जाते हैं। और ये आइडियाज़ कहीं से भी आ सकते हैं। फिर वो घर पे केक बनाते वक्त, बेकरी शॉप ओपन करने का, मूवी देखते समय एक्टर बनने का, या फिर इंटरनेट यूज़ करते समय ऑनलाइन बिजनेस करने का भी आइडिया आ सकता है। इसके बाद जब भी हम इन आइडियाज़ को प्लानिंग में कन्वर्ट करते हैं और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि हमें हमारा पैशन मिल गया है। फिर धीरे धीरे रास्ते में आने वाले प्रॉब्लम्स को सोल्व करके हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, कई बार हमें फेलियर का सामना भी करना पड़ता है, और कई बार हमसे कोई काम छूट भी जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम लाइफ में जो भी चाहे वैसा ही हो। कभी कभी लाइफ में फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें जो भी काम मिलेगा वो बेटर होगा, और वो काम हमें पहले से ज़्यादा पसंद भी होगा। क्योंकि परिवर्तन और प्रोग्रेस प्रकृति का नियम है। फिर कोई भी काम को ढूंढते ढूंढते हमें ऐसा काम मिले जो हमें वाकई में पसंद हो, मानो कि वन साइडेड लव वाली फीलिंग आए, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा रियल पैशन हमें मिल गया है। भले ही वन साइडेड लव मैरिज में काम ना करता हो, लेकिन जब भी हमको हमारे काम से ऐसी फीलिंग आने लगे, तो अब रास्ते में कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, हम उसको पैशनेटली सोल्व कर ही लेंगे। और इस समय नेवर गिव अप की वैल्यू भी अपने आप ही समझ में आ जाएगी। फिर धीरे धीरे हमारा काम बेटर होने पर उसका रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव दिखने लगेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम कोई भी काम को बीच में छोड़ेंगे नहीं। अगर ऐसा कोई काम मिला ही नहीं तो हम उसे ढूंढते रहेंगे, और अगर ऐसा काम ढूंढे कैसे ये समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कुछ करना है ये बात तो हमारा माइंड में चलनी ही चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे हम तभी फेल होते हैं जब हम गिव अप कर देते हैं। इसीलिए जब भी मुझे कुछ करना है ऐसी फीलिंग दिल से आती रहेगी, तब आज नहीं तो कल हमें कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज दिखाई देगी। फिर उस पर एक्शन लेने पर हमें रिजल्ट भी दिखने लगेगा और इसी तरह से हमारा पैशन मिलने से लेकर सक्सेस होने तक का सफ़र तय होगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।